हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट 28 जो कि आपके चैप्टर गति पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्कशीट में वैसे ही जैसे ज्ञान बाकी वर्कशीट में जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चंस पूछता आया है, वैसे ही इस वर्कशीट में भी ज्ञान जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछता है कि जिज्ञासा दीदी गति क्या है। तो जिज्ञासा दीदी उसे आंसर करती हैं, ज्ञान, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं, या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। तो गति क्या है? कोई भी वस्तु जो अपनी जगह पर रखी हुई है उसको अगर हम वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर रख दें तो उसका स्थान बदल गया, और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में उसने जो समय लिया उस समय में जो उसकी स्थिति बदली उसको हम बोलते हैं गति। जैसे आप अपनी डेस्क पर कोई किताब रखते हो और फिर उसको धक्का मारकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हो तो उस किताब ने अपनी जगह बदली, और जब उस किताब ने अपनी जगह बदली तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि उस किताब ने क्या करी, गति करी। ठीक है। तो ज्ञान जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उस अवस्था को वस्तु की गति की अवस्था कहते हैं। भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियां होती हैं, स्थिर यानी कि विरामावस्था एवं गतिशील यानी कि गतिमान अवस्था। तो इसको समझते हैं। गति की अवस्था के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये अवस्था क्या है? अवस्था यानी कि स्थिति वस्तु की, कि वो वस्तु कैसी है, स्थिर है या गतिशील है। स्थिर का मतलब विरामावस्था, यानी कि वो वस्तु हिलडुल नहीं रही है, अपनी जगह पर ही रखी हुई है। गतिशील अवस्था यानी कि वो वस्तु लगातार अपनी जो स्थिति है उसको क्या कर रही है, बदल रही है। दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। विरामावस्था जैसे कि आपकी क्लास में जो आपका बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो अपनी स्थिति नहीं बदलता, अपनी जगह पर लगा रहता है, यानी कि वो कौन सी अवस्था में, विरामावस्था में। लेकिन आप जो क्लासरूम में बैठे हुए हो, आप निरंतर अपनी गति में रहते हो, कभी अपनी डेस्क से उठकर अपनी फ्रेंड के डेस्क पर जाते हो, बाहर जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, तो आप क्या हो, गतिशील हो। ठीक है। तो अब इसी को हम साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है, जैसे कि पेड़, खंभा, इमारत, यानी कि ये वस्तुएं समय के साथ अपना स्थान नहीं बदल रही। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वह गतिशील वस्तु कहलाती है, जैसे कि चलना, चलती कार आदि। तो जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदलती जा रही है, कभी एक जगह पर है, कभी दूसरी जगह पर है, तो वो गतिशील वस्तु है। जैसे कि हम चलते हैं तो चलना, या फिर चलती हुई कार। कार हमेशा गतिशील नहीं होगी। जब वो खड़ी हुई है, कोई चला नहीं रहा उसे, तब वो कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में। इसलिए यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है चलती हुई कार। तो चलती हुई कार ही गतिमान यानी कि गतिशील अवस्था में कहलाएगी, लेकिन खड़ी हुई कार विरामावस्था यानी कि स्थिर अवस्था में रहेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं गति के प्रकार, कि गति कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है। पहला, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय मतलब कि एक सीधी रेखा, ये है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब कोई वस्तु अपनी जो दिशा है वो बदल नहीं रही है, सीधी दिशा में चलती जा रही है। जैसे कि रेस में जो लोग भागते हैं तो वो अपने एक ट्रैक पर चलते हैं और उसी ट्रैक को वो फॉलो करते रहते हैं, अपनी दिशा बार बार नहीं बदलते। तो ऐसी गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। ऐसे ही गाड़ी जब सड़क पर चलती है तो वो सीधी दिशा में चलती है। तो इसको जब गाड़ी वो सीधी दिशा में चल रही है तो उस वक्त वो कौन सी गति में है, सरल रेखीय गति में। अब अगली गति है दोलन या आवर्त गति। जब किसी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है। जैसे कि आपने एक धागे से एक बॉल को लटकाकर टांग दिया है, और अब आप जब उस बॉल को पुश करोगे तो वो बॉल क्या करेगी, कभी इधर जाएगी और फिर वहाँ से दोबारा लौटकर दूसरी तरफ जाएगी। तो ये वाली जो गति है जो बार बार इधर 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 हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, या फिर आवर्त गति कहते हैं। ये पुरानी जो घड़ियाँ होती थी जिनमें घंटा लगा होता था नीचे, उसमें जो घंटा जो घूमता था उसकी जो गति होती है उसको हम दोलन गति, आवर्त गति कहते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है वो झूला जो हम पार्क्स में या फिर प्लेइंग ग्राउंड्स में झूलते हैं,
तो उस छूले की गति भी आगे पीछे होती है। ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? दोलन या फिर आवर्ती गति कहते हैं। इसके बाद आती है तीसरे प्रकार की गति, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन या वृत्तीय गति। यह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई एक वस्तु है, ये कोई बिंदु है बीच में, और यहाँ पर कोई वस्तु है जो कि इस बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर बार बार गोल गोल घूम रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये वस्तु इस बिंदु के चारों तरफ बार बार गोल गोल घूम रही है। तो ये जो गति है, इस गति को हम बोलते हैं वृत्तीय गति। तो आपने देखा होगा कि कौन कौन ऐसी गति करता है आपके घर में। आपके घर में जो पंखा लगा है वो इसी प्रकार की गति करता है कि वो एक ही पॉइंट पर गोल गोल घूमता रहता है। इसके अलावा आपकी वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है वो इस प्रकार की गति करता है। वॉशिंग मशीन में जो नीचे मशीन लगी होती है वो भी इसी प्रकार की गति करती है। ऐसे ही हमारे जो ग्रह होते हैं वो सूरज के चारों तरफ इसी तरीके से चक्कर लगाते हैं और उनकी गति भी क्या होती है? घूर्णन या फिर वृत्तीय गति होती है। अब आगे ज्ञान जिज्ञासा दीदी से प्रश्न करता है कि दीदी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? अब ये भौतिक राशियाँ क्या हैं? देखो, विज्ञान में दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। और इन्हीं राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं क्योंकि हम इनको नाप सकते हैं, इनको हम तोल सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, किसी वस्तु का वेट, तो इन सारी राशियों को हम बोलते हैं भौतिक राशि। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को बताती हैं कि वह राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं वह भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं विज्ञान में जिनको हम नाप सकते हैं, और इन 7 चीज़ों को राशियों का नाम दिया गया है। कौन सी राशियों का? भौतिक राशियों का नाम। तो इनको याद रखना है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है। पहले राशि का संख्यात्मक मान और फिर राशि का मात्रक लिखा जाता है। जैसे कि 4 मीटर, 100 ग्राम। यहाँ 4 और 100 राशि के संख्यात्मक मान हैं तथा मीटर और ग्राम क्रमशः लंबाई और द्रव्यमान राशि के मात्रक हैं। तो यहाँ पर इनको समझिए। जब भी हम किसी भी चीज़ को नापते हैं तो उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे आपने अगर अपनी किताब की लंबाई नाप और वो जो लंबाई आपकी आई है वो, तो अगर आपकी किताब की लंबाई आती है 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, तो जब आपने इसको नापा तो ये जो 20 और 30 जो हैं वो क्या हैं? इनके संख्यात्मक मान हैं। और क्योंकि आपने लंबाई नापी है तो लंबाई हम किस में नापते हैं? मीटर या सेंटीमीटर में। तो हमने अगर सेंटीमीटर में नापी है तो ये सेंटीमीटर क्या है? उसके राशि के मात्रक हैं। ठीक है। आगे भौतिक राशियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। पहले भी बताया था इसके बारे में, तो इनको पढ़ लेते हैं। अदिश राशि किन्हें कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, अदिश। दिश का मतलब होता है दिशा, अदिश मतलब जिनमें कोई भी दिशा नहीं होती। तो जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण मतलब जिनको हम सिर्फ गिनतियों में नाप सकते हैं, 4, 3, 5, 6, तो वो कहलाता है परिमाण। तो उन्हें हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं, ये सभी ऐसी राशियां हैं जिनको हम सिर्फ परिमाण में ही नाप सकते हैं, इनकी दिशा नहीं होती, तो इनको हम बोलते हैं अदिश राशि। अब आगे आते हैं सदिश। तो इसका मतलब होता है दिशा के साथ। तो जिन राशियों में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग इत्यादि। तो इन सभी टर्म्स के बारे में आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे कि ये संवेग, त्वरण, विस्थापन क्या है। अभी सिर्फ इनके नाम ही पढ़ने हैं आपको, और ये जान लेना है कि ये ऐसी राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ऐसी राशियां जिनमें कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, वो अदिश राशियां
जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो सदिश राशियाँ। अब इसके अभ्यास पर आते हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, गति किसे कहते हैं? तो गति की डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में ही दी गई है। जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। अगला, भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपकी सारी भौतिक राशियों के नाम दिए गए हैं। 7 भौतिक राशियाँ हैं हमारी और इन 7 के नाम आपको यहाँ से लिखने हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता। थर्ड, अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो अदिश और सदिश राशियों की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी और यहीं से आपको लिखनी है। आपके आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के 5 उदाहरण, तो ये बहुत ईजी है। अगर आपने वर्कशीट ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा। जो वस्तु हिलती डुलती नहीं है वो स्थिर है, तो उनके एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर पेड़, खंबा, इमारत दिए गए हैं और भी एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से लिखेंगे। गतिशील वस्तुएं जो कि गति करती हैं, जैसे कि चलती हुई गाड़ी, चलता हुआ व्यक्ति, ऐसे ही 5 एग्जाम्पल आपको खुद से